अगर जैसे चार मैं लिरिसिस्ट के नाम ले रहा हूँ तो उसमें आप उसमें से किसको आप सबसे ज़्यादा अपना बड़ा उस्ताद मानते हैं? साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी साहब, शकील बदायूनी साहब या कैफ़ी आज़मी साहब? साहिल लुधियानवी साहब। रोमांस में जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, फलसफा जितनी खूबसूरती से हिंदी गीतों में अपने अट्रैक्टिव तरीके से, उनके बाद शायद कोई अभी ला नहीं पाया। पिक्चर भी आ रही है आपकी जवान 7 सितंबर को। और गाना जिस तरीके से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है, कैसे देखते हैं आप जिंदा बंदा? शाहरुख सर का एक जिसे कहते हैं उनकी इंटेलिजेंस है कि वसीम रेलवी साहब का भी उन्होंने एक शुरू में जो कपलेट रखा हुआ है कि जिंदा हो तो नगर नजर आना जरूरी है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे लगता है आज से 100 साल पहले भी जरूरी थी और अब भी जरूरी है और 100 साल बाद भी जरूरी रहेगी। भाई जिस स्केल पे गाना पिक्चराइज हुआ है, मैं भी कहा जा रहा है कि शायद मे बी दिस इज द कॉस्टलीस्ट बॉलीवुड सॉन्ग एवर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसा, पहले तो शाहरुख सर के साथ काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है यार। इरशाद भाई, बहुत बहुत वेलकम आपका कनेक्ट एफएम कनाडा में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ प्रद्युम्न, बहुत बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, सब खैरियत? जी बस बहुत बहुत आपकी दुआएं हैं इरशाद भाई। तो इरशाद भाई, आपकी आपकी सालगिरह होती है 5 सितंबर को, जिसको कि टीचर्स डे भी जिसको कहा जाता है। जी। तो कुछ इसकी अगर आप रेलेवेंस बताएं 5 सितंबर और टीचर्स डे का आपके लिए क्या रहा है? उस्ताद कौन है आपके? हाँ, मेरे उस्ताद कौन है? मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं यार। सबसे ज्यादा उस्ताद जो उस्तानी जिसको बोलती है वो मेरी माँ है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया और ऐसी ऐसी जगहों पे भी सिखाया जहाँ पे जनरली मुझे लगता है कि मैं कोई टीचर, कोई स्कूल टीचर उस तरह से नहीं बता पाता। और ये कोइंसिडेंस है कि मेरी 5 सितंबर को सालगिरह है और साथ के साथ ये टीचर्स डे भी है। मेरे लिए जो अहमियत इस दिन की है वो इस तरह से ज्यादा है कि ये दिन कुछ ना कुछ बताने वालों का दिन है, कुछ ना कुछ समझाने वालों का दिन है, कुछ ना कुछ अ, एक जिसे कहते हैं गाइड करने वालों का दिन है। तो मैं, मुझे लगता है वो गाइडेंस जो होती है एक कुदरती, इस दिन हवा में, मैं उस हवा में पैदा हुआ जो कुदरती एक गाइडेड हवा है। अगर जैसे चार मैं लिरिसिस्ट के नाम ले रहा हूँ तो उसमें आप उसमें से किसको आप सबसे ज़्यादा अपना बड़ा उस्ताद मानते हैं? साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी साहब, शकील बदायूनी साहब या कैफ़ी आज़मी साहब? साहिल लुधियानवी साहब। We've had a very long discussion on Syed साहब, साहिल and साहिल people साहब loved it. पे तो People मतलब, loved that. हाँ हाँ, साहिल साहब पे तो मतलब जितना कहा जाए, जितना किया जाए। और ऑफ कोर्स साहिल साहब के साथ साथ शैलेंद्र साहब भी। साहिल साहब पे तो जितना कहा जाए उतना कम है। और जितना मैं पढ़ता हूँ मुझे और तहें पता चलती हैं उनके किरदार की, उनके लिखने की। और वो किस तरह का इंसान था। जैसे हाल फिलहाल में मुझे कुछ ऐसे मिले ए हमीद के लिखे हुए, जो उनके दोस्त थे, और बहुत बहुत अच्छी जानकारियां मुझे उसमें मिली। और बिल्कुल मुझे वो साहिर साहब एक 19-20 साल का जब साहिर होगा या अब्दुल हई होगा 19-20 साल का, तो वो किस तरह का लड़का होगा, वो सारी जानकारियां मुझे उन एसेस में मिली। एंड आई रियली रियली एडमायर हिम, बिकॉज रोमांस में जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, फलसफा जितनी खूबसूरती से हिंदी गीतों में वो लेके आए हैं, वो मुझे लगता है शायद वैसा उतना महीन, उतना दिलावेज, उतना अट्रैक्टिव फलसफा, उतने अट्रैक्टिव तरीके से उनके बाद शायद कोई अभी ला नहीं पाया। जी बिल्कुल। सो भाई, हम लोग और डिटेल में बात करेंगे बहुत सी चीज़ों के बारे में। पहले शुरू में मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा जिंदा बंदा के बारे में। जी। पिक्चर भी आ रही है आपकी जवान 7 सितंबर को। और गाना जिस तरीके से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है, हाउ डू लुक एट अ सॉन्ग? इट्स एन इवेंट सॉन्ग। पिक्चर आने के बाद में जो उसके उसके जो एक जो उसकी रीच होने वाली है, जिस तरीके से सिनेमा हॉल में जिस तरीके से लोग उसके ऊपर सेलिब्रेशन करने वाले, कैसे देखते हैं आप जिंदा बंदा? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गाना ना सेलिब्रेटरी, क्योंकि फिल्म में भी ये सेलिब्रेटरी गाना ही है, तो कोई भी सेलिब्रेटरी चीज होती है उसको हम बड़े आसानी से एक्सेप्ट करने में वो बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि जो जो भी चीज हमें थोड़ा सा भी एक हमारे ब्लड में पंप करती है, एनर्जी देती है, वो हमें अच्छी लगती है।
और जिंदा बंदा आपको गाना जैसा अक्सर होता है, जैसे मेरा स्वैग से स्वागत आया था गाना, तो वो ऑन द यू नो फेस, वो बड़ा झूमने वाला, नाचने वाला, गाने वाला था, लेकिन उसमें भी बात थी कि सबको गले लगाना हम अपने कल्चर की है आदत। कोई ऐसी बात कह देना कि जो रियली में मतलब रखती हो, जिसके मायने उस गाने से बाहर भी जाते हों, और ऐसे मायने हों जो लगातार सही साबित हो साल दर साल। तो मुझे जिंदा बंदा में भी यही बात लगती है, और जिंदा बंदा है भी उसी तरीके का गाना कि इफ, जैसा उससे पहले, मतलब ये मुझे नहीं पता था ये बात होने वाली है, मेरा ख्याल से ये शाहरुख सर का एक जिसे कहते हैं उनकी इंटेलिजेंस है कि वसीम बरेलवी साहब का भी उन्होंने एक शुरू में जो कपलेट रखा हुआ है कि जिंदा हो तो नगर नजर आना जरूरी है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे लगता है आज से 100 साल पहले भी जरूरी थी, और अब भी जरूरी है, और 100 साल बाद भी जरूरी रहेगी। और इसके बारे में मतलब मुझे एक हिंदी के कवि हैं, क्या नाम है उनका, मेरे उदय प्रकाश। उदय प्रकाश एक हिंदी के कवि हैं। उनकी एक कविता है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। क्या बात है, कुछ नहीं सोचने कुछ नहीं बोलने के बाद नहीं बच जाता, क्या बात है। बहुत छोटी, कुछ कम लफ्जों में उन्होंने बहुत बड़ी बात, बड़ी सही अच्छी बात। बात, मुझे लगता है ये दिस वाज द इन ए वे बेसिक एक आइडिया जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि वो घर पे हो, वो कहीं बात हो, आप अपनी मोहब्बत के साथ अपनी बात सामने रखना बहुत जरूरी होता है। भाई जिस स्केल पे गाना पिक्चराइज हुआ है, हाउ डू लुक एट, मे भी कहा जा रहा है कि शायद मे बी दिस इज द कॉस्टलीस्ट बॉलीवुड सॉन्ग एवर। ये मैं अब इसको किस तरह से कहूँ, मुझे लगता है दिस इज, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसा, पहले तो शाहरुख सर के साथ काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है यार, और ऊपर से फिर उस गाने के साथ जुड़ना, जो गाना लोगों को पसंद भी आए, और डायरेक्टर जो हैं एटली वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं, एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन भी हैं, और फिर ऐसा गाना जिसके लिए महीनों तैयारियां चले, म्यूजिक बने, रिहर्सल्स हों, कॉस्ट्यूम्स हों, और कोरियोग्राफी उस तरह से हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे जश्न का माहौल होता है ना। क्योंकि मैं था चेन्नई में, गाना शूट होने से कोई तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है, और मजे की बात ये है कि इसी गाने के दौरान शूट की तैयारी चल रही थी, और मैं चेन्नई में था, और ये शायद पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से, और उस दिन भी मेरा जन्मदिन चेन्नई में ही मनाया गया क्या बात है, एक साल था। पहले। हाँ, 1 साल पहले। तो वो एक जश्न का माहौल हो जाता है, तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, एंड आई रियली फील नाइस, फील प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग। तो ये गाना करीबन एक साल पहले बना और एक साल पहले करीबन पिक्चराइज हुई है। हाँ, लगभग। और भाई मुझे याद है कि जब हैरी मेट सेजल के लिए जब शाहरुख साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, तो एक गाने गाने का उन्होंने जिक्र किया था, सफ़र। जी। और आपका भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई इरशाद ने बहुत कमाल की इसमें इसमें लाइनें लिखी हैं, बड़ा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बहुत कमाल का है। और मुझे लगता है कि एक शायर की हैसियत से आपने भी इन्जॉय किया होगा उसको लिखना, बिकॉज उसमें खासी पेचीदगियाँ हैं। जी 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 जी। सफर गाना असल में कोई ना कोई हमेशा इस तरह से होता है, कोई एक गाना होता है मुझे लगता है पिक्चर में, अगर वो वाकई पिक्चर के लिए गाने लिखे जा रहे हैं तो, जो पूरी पिक्चर को डिफाइन करता है। जब हैरी मेट सेजल में सफर पूरी पिक्चर को डिफाइन कर रहा था, वो बता रहा था कि किस तरह से ये करेक्टर है, वो कैसे रोज सुबह निकलता है, और एक उम्मीद में निकलता है और उम्मीद में लौटता है, किस तरह से रास्तों के साथ उसकी दोस्ती हो गई है अपने काम की वजह से, या किस तरह से वो जिंदगी के साथ जूझ रहा है, या किस तरह से जब से वो गांव से आया है इस जगह पे, उसको इस शहर ने क्या बना दिया है,
वो पूरा कैरेक्टर, वो पूरा फलसफा, वो पूरी फिल्म मुझे लगता है सफर गाने में थी। और मुझे बजाते खुद बहुत अच्छी वो दो लाइनें लगती हैं, जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ। मैं आई थिंक इवन इवन अदर लाइन्स आई थिंक और भी लाइन्स बहुत खूबसूरत हैं। ओके भाई, अगर हम जैसे जब हैरी मेट सेजल की बात करें, इम्तियाज़ के साथ में आपका बड़ा पुराना रिश्ता आपका रहा है और मुझे लगता है कि आपसे बहुत ही कमाल का उन्होंने काम निकाला है। जितनी भी आपने अगर हम जैसे स्पेशली रॉक स्टार की बात करें और भी बहुत सी फिल्मों में, हाईवे की बात करें, बहुत ही कमाल का काम इम्तियाज़ के साथ में आपका हुआ। इम्तियाज़ खुद भी थोड़ा सा ये शायराना मिजाज के की शख्सियत है, सूफ़ी हैं, सोचना चाहते हैं, सोचने पे मजबूर भी करते हैं, शायरी का ज़ौक़ भी है, तलफ़्फ़ुज़ भी है। तो आपको मज़ा आता है इम्तियाज़ के साथ में काम करने में? असल में ऐसा है कि इम्तियाज, जैसा मैंने कई बार कहा भी है, कि इम्तियाज मेरा तब का दोस्त है हुँ, जब वो इम्तियाज अली नहीं था। हुँ, और मैं भी इरशाद कामिल नहीं हुआ था उस तरह से, इन द सेंस लोग हमें जानते नहीं थे, हमने कोई काम नहीं किया था। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब वो एसोसिएशन होती है जो हुँ, एक तरीके से किसी वजह से नहीं होती, और तब सब लोग कोशिश ही कर रहे होते हैं, तो हम दोनों भी कोशिश ही कर रहे थे अपनी अपनी पिक्चर को लेके या अपने अपने काम को लेके। मैं उसके साथ एसोसिएटेड जब था या हुआ जिस वक्त पे, तो वो वाली जो एक 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 जिसे कहते हैं बेतकल्लुफ पना होता है, एक 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 इनफॉर्मल रिलेशन जो होता है, वो इनफॉर्मल रिलेशन आपके साथ चलता रहता है और वो चलना भी चाहिए। अगर वो हुँ, रिलेशन फॉर्मल होने लगता है, तो मुझे लगता है तो फिर वो रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है या हो सकने की संभावना रहती है। तो जब भी उनके साथ काम होता है, इम्तियाज के साथ, या जब भी हम कोई पिक्चर शुरू करते हैं, तो बेसिकली मैं ये नहीं मानता कि मैं एज ए लिरिसिस्ट उसके साथ जुड़ता हूँ। हुँ, मैं ऐसे जुड़ता हूँ कि ओके, ये मेरा एक कोई दोस्त है जो अपना घर बना रहा है। मैं ना तो मैसन हूँ, राजमिस्त्री हूँ, ना मैं कारपेंटर हूँ, तरखान हूँ, ना मुझे कोई, मैं आर्किटेक्चर हूँ, मुझे नक्शा बनाना आता है, पर फिर भी मुझे हर काम में इसकी मदद करनी है। एक जिम्मेदारी हो जाती है, एक हुँ, एक बतौर लिरिसिस्ट आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो आप निभा ही रहे हैं एज ए लिरिसिस्ट, बस उसके साथ साथ आप थोड़ा सचेत रहते हैं कि जो चीजें म्यूजिकली या म्यूजिक के लेवल पे जिस तरह की चीजें हों, वो आप वो बात कह पाए जो आप महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा ना लगे कि चलो, अगर डायरेक्टर को सही लग रहा है तो ठीक है भाई। क्योंकि कई बार क्या होता है, डायरेक्टर को सही लग रही होती है चीज, लेकिन कई बार वो चीज ना 99% होती है। क्या बात है! वो 100% तक लाने के लिए एक छोटी सी बहस की जरूरत होती वाह! है, एक डिस्कशन की जरूरत होती है, ताकि सामने वाले को भी क्लैरिटी आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए कि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, और जितनी हो रही है उतनी क्यों हो रही है। तो वो इस तरह की कह लीजिए इस तरह का माहौल अक्सर बनता रहता है इम्तियाज के साथ पिक्चर करते हुए, जिससे मुझे सीखने को बहुत मिलता है।